हेलो दोस्तों। आज हम निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी 50 में क्या मूव आने की संभावना है और हम इसके बिहाफ पे कैसे ट्रेडिंग ले सकते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब एजुकेशनल पर्पज़ से है और मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बिहाफ पे आप ट्रेड ना ले, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके और तभी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या अब लग मार्केट का मूव कैसा रहा है और अगले सप्ताह मार्केट क्या मूव दिखा सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट पिछले साल के अक्टूबर से ही एक अप ट्रेंड को पकड़े हुए सॉरी एक अप ट्रेंड को पकड़े हुए है। वो कुछ समय होल्ड करती है और फिर एक नए ट्रेंड को स्टार्ट करती है, फिर एक नया हाई बनाती है, फिर कुछ होल्ड करती है, फिर एक नया हाई बनाती है, फिर होल्ड करती है। क्या यहाँ हमें कुछ बदलाव देखने को मिला है? अब तक मार्केट ने जितनी बार भी हाई बनाया है वो कभी भी प्रीवियस हाई के नीचे नहीं गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी उसने एक शार्प डाउन मूव दिया था तब भी वो अपने इस प्रीवियस लो के नीचे नहीं गई थी। ठीक है, अब जब वो प्रीवियस लो के नीचे नहीं जाती है तो वो एक अप मूव बोला जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एक लो मूव है। जब मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर आई, उसने एक लो बनाया और फिर ऊपर गई। ठीक है, और यहाँ फिर एक लो आया, एक छोटा सा लो ये भी बनाया। ये तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ने कुछ दिन यहाँ पे पोज किया, रुकी। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमें देखने को मिल रहा है क्या एक हफ्ता मार्केट शार्पली गिरती है, अगले हफ्ते मार्केट उस होल्ड करने की कोशिश करती है क्या और नीचे नहीं जा रही, उससे अगले हफ्ते मार्केट और नीचे गई, लेकिन उसने पिछले हफ्ते के हाई को नहीं काटा। ये आपको पिछली कितनी कैंडल में देखो, हर बार उसने जब भी आई है जो मार्केट, जब भी उसने नीचे से मूव लिया है वो पिछले हाई को काट देती है। ठीक है, एक यहाँ नहीं काटा था लेकिन उससे अगले हफ्ते फिर काट दिया था। एक रेड कैंडल के बाद यहाँ उसने हाई नहीं काटा था लेकिन इस कैंडल ने उसका हाई काट दिया था। ये लगातार 2 हफ्ते ऐसे हो गए हैं, 3 हफ्ते, क्या इस कैंडल ने इसका हाई नहीं काटा, इस कैंडल ने इसका हाई नहीं काटा और इस कैंडल ने इसका हाई नहीं काटा। मतलब मार्केट एक डाउन मूव के अंदर आ गई है। ये हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक डाउन मूव में है। अब इसको 1 डे के कैंडल पे देखते हैं। अब 1 डे के कैंडल पे देखिए, ये मार्केट ऊपर से आई, यहाँ वो रुकी क्योंकि पिछला सपोर्ट है। सपोर्ट को आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ सपोर्ट ले रखा है, तो इसी के आसपास मार्केट ने इस बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके मार्केट कुछ दिन ऊपर गई, लेकिन वो हाई को अचीव नहीं कर पाई। मतलब उसने ऊपर बढ़ने की तो कोशिश की लेकिन इसी को अपना रेजिस्टेंस बना लिया, इससे ऊपर नहीं जा पाई। मतलब कि इसी जहाँ पीछे पीछे भी मार्केट इस जगह फंस गई थी वहीं पे मार्केट का फंसाव हो गया है, मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रही, यहीं पर बार 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 रुक रही है। और जितनी भी कैंडल है उनमें हाई विक ज़्यादा बड़ी है, लो विक छोटी बड़ी है। मतलब कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तो एक सेलिंग का प्रेशर हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई उसके ऊपर सेल कर रहा है मार्केट को। नीचे से बाई इतनी स्ट्रोंगली नहीं आ रही, क्या नीचे से कैंडल की विक, जो हम ये कहते हैं ये जो विक है वो इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्राइडे को जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज करने वाली थी तो ये बचाया गया मार्केट को, ये ऊपर ले आए ताकि इस रेजिस्टेंस के जो ये सपोर्ट है इसके नीचे मार्केट ना जा सके। तो अब क्या हो सकता है? अब क्या होगा, जैसे इसने इसके बचाया है, अपने सपोर्ट को इसने बचाया है, तो एक हफ्ता और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। एक हफ्ता मैंने ज़्यादा कह दिया, 1 या 2 दिन मार्केट और ऊपर जाएगी और उसके बाद इसी रेजिस्टेंस को फेस करेगी।
बल्कि इसी रेजिस्टेंस को फेस कर लेगी। यहाँ के आसपास मार्केट हर्डल लेगी और हर्डल लेके मार्केट दोबारा एक फॉल देगी। और अब मैं ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाऊंगा? मेरा ट्रेडिंग प्लान होगा कि अभी कुछ नहीं कर रहा, शांत बैठना है और मार्केट को थोड़ा बहुत और ऊपर जाने देना है। और जैसे मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगी तो वहाँ से अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा पुट के ज़रिए और उसको कैरी करूँगा 15 से 20 दिन तक। 15 से 20 दिन ना भी करूँ तो एक हफ्ता तो करूँगा, ठीक है। और एक हफ्ते का मूव, मेरा जो नेक्स्ट हफ्ते का मूव है, पहले 2 दिन मे बी पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट मार्केट सडनली फॉल डाउन, ठीक है। अब ये रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ये तो हमारा निफ्टी का चार्ट हमने देख लिया कि निफ्टी के चार्ट में मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर थोड़ा बहुत यहाँ तक जाकर उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस कर लेगी। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। मार्केट के नीचे आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ने अपना लो काटा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहता है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले हम इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं। वीकली बेसिस पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी बार बार इस जगह आकर एक सपोर्ट लेती है, फिर अप जाती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर अप जाती है, फिर सपोर्ट लेती है। अब इसी चार्ट को हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और देखते हैं, और ये ट्रेंड लाइन हमें ये दिखा रही है कि निफ्टी अपने सपोर्ट के ऊपर है, बैंक निफ्टी सॉरी अपने सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से एक अप मूव ले रही है। अब हम इसके पीछे अगर इसको देखते हैं तो पीछे में देखने को मिलता है कि काफ़ी समय इस लाइन के साथ चिपक के भी चल जाती है, जैसे यहाँ पे कि ज़्यादा बड़ा मूव ना दे और चिपक के ही चल पड़े। तो हम ये चीज़ यहाँ पे भी पूरी संभावना है क्या मार्केट यहीं पर चिपकती हुई आगे चले। कोई ख़ास बड़ा मूव ऊपर की तरफ जाएगी तो, लेकिन इतना बड़ा मूव नहीं होगा कि वो ज़्यादा ऊपर जा सके। वो इसको चिपकती हुई चलेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही करती रहेगी। शार्प अप मूव की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। अब इसी को हम डेली बेसिस पे देखते हैं। डेली बेसिस पे भी उसने अपने सपोर्ट को बचाया है और वो ऊपर है, सपोर्ट का उसने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अब जिस जगह ये बैंक निफ्टी है, अगर यहाँ हम देखें तो पहले यहाँ पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है। ये देखिए इस जगह पे अगर यहाँ देखते हैं हम तो यहाँ पे भी बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। जब मार्केट किसी जगह का बार बार सपोर्ट लेती है तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस करेगी। तो अब मार्केट बिल्कुल उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब मैक्सिमम यहाँ इसके बीच में मार्केट मंडराएगी। इससे ऊपर जाते हुए इसको दिक्कत आएगी और नीचे ये सपोर्ट भी नज़दीक है तो इसके बीच में ही डिंग डोंग करके नाच करेगी। अगले सप्ताह में मार्केट कोई ख़ास बड़ा मूव नहीं देने वाली, तो वो इसी मूव के बीच में फंस के रह जाएगी। मेरा जो एनालिसिस है वो तो यही कह रहा है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें, वो आपको क्या एडवाइस देते हैं। धन्यवाद।